दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि अभी तक कितने भारतीय वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कई लोग इसका जवाब देंगे 4, और वे उनका नाम भी गिनाएंगे। सीवी रमन, हरविंद सिंह खुराना, सी चंद्रशेखर और वेंकटरमन रामकृष्ण। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसका सही जवाब केवल एक है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, अभी तक केवल एक ही भारतीय नागरिक को बतौर वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार मिला है, और वो है सीवी रमन। क्योंकि बाकी ने तो विदेश में अध्ययन किया है, और जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तब वे भारतीय नागरिक भी नहीं थे। तो फिर आखिर क्यों 94 सालों में इतनी तरक्की करने के बाद भी हमारे किसी भी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें भारत की सीमाओं के अलावा पश्चिमी वर्चस्व, विज्ञान में भारत का निवेश सहित आदि कई मुद्दे शामिल हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि नोबेल पुरस्कार के लिए भारतीय वैज्ञानिक नामित भी हुए हैं, पर उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। पर इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या नोबेल पुरस्कार वाकई में किसी देश की वैज्ञानिक तरक्की का पैमाना होना चाहिए? यह बात बिल्कुल सच है कि भारत में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही कम निवेश किया गया है। मूल शोध पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में भी उत्साह की कमी है। कई विश्वविद्यालय जो कभी शोध कार्यों में बढ़िया हुआ करते थे, उनकी स्थिति भी अब धीरे धीरे खराब हो रही है। एक शोध के मुताबिक भारत में जनसंख्या के मुकाबले शोधकर्ताओं की संख्या 5 गुना कम है। नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए काबिल लोगों की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत से नोबेल पुरस्कार के लिए वैज्ञानिक नामित ही नहीं हुए। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने खोज तो बड़ी की थी, लेकिन वे नामित नहीं हो पाए। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि नामित वैज्ञानिकों के नाम का खुलासा भी 50 साल बाद किया जाता है, और ये आंकड़े समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। दुनिया भर में फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल के लिए नामित उम्मीदवारों के केवल 1970 की सूची उपलब्ध है। वहीं चिकित्सा में यह आंकड़ा 1953 तक का है। भारत के 35 ज्ञात नामित लोगों में केवल 6 वैज्ञानिक थे। इसमें मेघनाथ साहा और सत्येंद्र नाथ बोस भौतिकी के लिए, DN रामचंद्रन और T शेषाद्री केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी का नाम शामिल है। इन्हें अलग अलग समय पर एक से अधिक बार नामित किया गया था। वहीं एक नाम जगदीश चंद्र बोस का भी सामने आता है, जिन्होंने बेतार संचार की खोज 1985 में की थी। लेकिन उसके लिए नोबेल पुरस्कार 1909 में गुगलेल्मो मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्राउन को दे दिया गया। इसी तरह से कुछ और वैज्ञानिक को भी नोबेल पुरस्कार मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्हें नोबेल नहीं मिला। वे इसके लिए नामित हुए थे या नहीं, यह भी बाद में ही पता चलेगा, जब उम्मीदवारों के आंकड़े अपडेट होंगे। लेकिन यह बात सच है कि नोबेल पुरस्कार पर पश्चिमी देशों का वर्चस्व रहा है। यहाँ तक कि विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चीन और इजराइल के वैज्ञानिकों की संख्या भी कम है। अधिकांश यहूदी वैज्ञानिकों को नोबेल मिलने के बावजूद भी इजराइल के केवल 4 ही वैज्ञानिक नोबेल हासिल कर पाए हैं। वहीं चीन के केवल 3 वैज्ञानिकों को नोबेल मिला है। यूरोप और अमेरिका से बाहर केवल 9 देशों के वैज्ञानिकों को अभी तक नोबेल मिला है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारक जिम्मेदार है, और वो है वहाँ का माहौल। क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं और माहौल यूरोप और अमेरिका में वैज्ञानिकों के लिए है, वो दुनिया में कहीं और नहीं है। ये बात सच है कि इजराइल, चीन और दक्षिणी कोरिया ने इस दिशा में काफी तरक्की की है, पर भारत अभी काफी पीछे है, लेकिन जीरो भी नहीं है। स्पेस रिसर्च में भारत यूरोप को टक्कर दे रहा है। लेकिन भारत अगर नोबेल पुरस्कार में अपना नाम अधिक लिखवाना चाहता है, तो हमें अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं के साथ साइंस रिसर्च के लिए बहुत ही मजबूत माहौल विकसित करना होगा।